जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। माननीय प्रधानमंत्री जी जींद में आ रहे हैं 17 जुलाई को और सबकी ये उम्मीद है कि वो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इस इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ को अच्छी सौगात देकर जाएं। केवल हम इस बात से ही खुश होते रहें, खुशफहमी पाल लें कि बस पानी से रेल चल गई और पूरे जींद का उद्धार और कल्याण हो गया, तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये उम्मीद है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री की आधारशिला रखी जाए जिससे यहाँ के हजारों बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है जींद। राजनीतिक दृष्टि से तो आप कह लीजिए, अगर रैली किसी की भी होगी तो चाहे लाहौर में हो, बिना वीजा के भी जींद के लोग मिलेंगे आगे। परंतु रोटी और रोजगार की जहाँ तक बात है तो हम बहुत पीछे हैं, उसमें बहुत पीछे हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है जींद में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि कोई अच्छी इंडस्ट्री की आधारशिला रख के जाएं। आप बताते हैं कि जींद से मेरा बहुत पुराना नाता है और काफ़ी संगठन में जब काम करते थे, आते रहते थे जींद में, और 11 अक्टूबर 2014 को भी आए। अब 13 साल के लगभग करीब अरसा हो गया। विधानसभा के चुनाव में आप आए थे तो घोषणाएं हुई होंगी उस वक्त भी, और मुझे नहीं लगता कि जैसा जींद 11 अक्टूबर 2014 में था वैसा ही 17 जुलाई 2026 को कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन कीजिए, जींद के लोगों की दशा और दिशा बदले। आपको सीटें भी दी हैं, 4 विधायक आपके जिताकर भेज रखे हैं, तो जींद का ये क्लेम भी बनता है। और इसके साथ साथ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश बिना राजधानी के है, हम किराए के कोठड़ों में बैठे हैं चंडीगढ़ में, यह हकीकत है। केंद्र शासित है चंडीगढ़। जींद सेंटर में अगर जींद को राजधानी बना दिया जाए तो यह भी एक शानदार नजीर पेश हो सकती है। अपने आप हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा उसमें। और दूसरा, जिला प्रशासन से भी और हमारी सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो, मान लीजिए अगर मोदी जी का मन करे कि वो रोहतक तक आए हेलीकॉप्टर में, उसके बाद अगर वो बाय रोड आने लग जाएं और गोहाना रोड होके जब वो आएंगे तो सर्विस रोड बना हुआ है परंतु बंद है। पैसे लगा, पता नहीं कौन डिजाइनर था, कौन किस बेवकूफ ने उसको बनाया होगा। अब पागल से पागल आदमी ये देखेगा कि रोड दोनों साइड बना हुआ है, उधर राजमहल होटल की तरफ भी और लेफ्ट साइड भी, परंतु वो चल नहीं रहा है। ना पुल से नीचे कोई ऐसा डिजाइन कर रखा कि गाड़ियां बस स्टैंड से पहले उतर के लेफ्ट शहर की तरफ आ जाएं। अब किसी को आना तो आगे 3-4 किलोमीटर वो जाएगा सफीदो चौक रोड पे, सफीदो रोड से परशुराम चौक होके फिर एसपी आवास की तरफ आएगा, यानी 5-6 किलोमीटर उसको घूम के आना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल ज़्यादा जलता है, शहर में प्रदूषण होता है। उसके बाद एसपी आवास हम आते हैं। एसपी आवास की भी कई साल से हम देख रहे हैं कि जो चौधरी छोटू राम जी के नाम से जो किसानों के भगवान थे उस चौक का नामकरण हुआ है, उस पे एसपी आवास की लगभग 10 फुट के करीब होगी, जो ग्रीन बेल्ट होती है उस पे एसपी आवास का दरवाजा लगा हुआ है। अभी नहीं, बहुत पुराने समय से है। तो वहाँ कोई, हमने कोई धान की खेती नहीं करनी, काफ़ी सारी जगह है एसपी आवास की। तो चौक है छोटू राम जी के नाम से, प्रशासन अगर वो भी थोड़ा सा उसको पीछे हटाए तो उस चौक की भी सुंदरता में 4 चांद लगेंगे और ग्रीन बेल्ट बनेगी तो वो एक अच्छा वो लगेगा। और इसके साथ साथ, क्योंकि जींद के बाजू में पिंडारा है, बहुत ऐतिहासिक जगह है पांडु पिंडारा, तो यहाँ से भी अगर गाय के लिए आप राष्ट्रमाता का एक संकल्प लेकर जाएं और उनको घोषित कर दें, क्योंकि आए दिन कहीं कोई किलिंग होती है, कहीं कोई गाड़ी वाला वो लेके जाता। जब एक संवैधानिक तरीके से गाय को जब राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता, आप राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं है, तो ये भी पूरे देश के लिए एक अच्छी शानदार नज़ीर पेश होगी। तो उम्मीद करेंगे जींद के लोगों की जो रोटी रोजगार की समस्या, उसको देखते हुए इंडस्ट्री की भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ करें।
कैपिटल बना सकें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे तो गोवध अगर भारत में होता है तो वो हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। गोवध भी बंद हो जाएगा। गाय को भी इस जींद की धरती से आप राष्ट्रीय माता का दर्जा दें, क्योंकि इसी के नाम से सरकार आपकी बनी है। तो बिल्कुल एक जींदवासी होने के नाते हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि हमारी मांगों पे ध्यान दें। और ये कोई हमारी नहीं, मुझे लगता है कि हर भारतवासी की ये मांग है कि गोवध भारत में ना हो, और हर जींदवासी की ये मांग है कि जींद में इंडस्ट्री लगे, और हर हरियाणा वासी की ये मांग है कि हमारी अलग राजधानी हो, ताकि हमारा स्वाभिमान, हमारा गुरूर वो बरकरार रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।